हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एसएससी एमटीएस के पोस्टपोन होने की खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी, जो कि बड़ी खबर अब आपके लिए नहीं रही है। लेकिन गाइस, अब हम लोग इसके साथ में आगे के पूरे समीकरण को समझेंगे कि अब एग्ज़ाम्स की क्या परिभाषा रहेगी आपके हिसाब से, मतलब एग्ज़ाम कब तक जाने चाहिए। गाइस, मैंने पहले ही कहा था कि कोई एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा, लेकिन बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट थे कि सर मेरा भाई एसएससी में ही है और उसने बताया है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, उसके भाई ने उसको बताया होगा। लेकिन गाइस, नहीं होगा एग्ज़ाम, क्योंकि अगर होना होता तो ये एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन फिर भी गाइस, अभी भी जुलाई के लास्ट मंथ में एक उम्मीद लगाई जा रही है कि सीएचएसएल हो सकता है। लेकिन गाइस, अगर सीएचएसएल हो सकता है तो जिनकी ड्यूटी लगनी है एग्ज़ाम में, उनके पास भी 15 से 20 दिन पहले मैसेज आ जाया करते हैं, जो कि अभी तक नहीं आया है किसी भी तरह से। बाकी देखते हैं, अभी 15-20 दिन एग्ज़ाम में नहीं भी हैं फिलहाल, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते अभी, यानी कि अभी सीएचएसएल की भी आप उम्मीद ना लगा के बैठें। लेकिन फिलहाल गाइस, आपको पता ही है कि अभी कोरोना की थर्ड वेव के बारे में सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में कोई भी, आप भी अगले 2 महीने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करने वाले हैं। सच्चाई की बात तो ये है। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे अगस्त में ये काम करना है, तो शायद आप अगस्त के लिए कोई प्लान ना करें, सितंबर के लिए कोई प्लान ना करें, क्योंकि अभी इस तरह की कुछ अफवाहें या कह लो या फिर कुछ भी कह लीजिए, आप सुना होगा आपने कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो गाइस, ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कम से कम अक्टूबर आप मान के चलें, कम से कम अक्टूबर मान के चलें। और अगर ऐसे में अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो आप सोचो कि स्टेनो कहाँ जाएगा आपका, क्योंकि स्टेनो तो वैसे ही लीस्ट प्रायोरिटी में रहता है इनकी। पहले ये सीएचएसएल कराएंगे, फिर ये सीजीएल कराएंगे, फिर सीपीओ, फिर एमटीएस, उसके बाद स्टेनो जाएगा। तो सोच लो, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो अपना आप बस। यस, अब मेरे से बार बार मत पूछना कि स्टेनो कब होगा। जिस गाइस, आप अपना अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि ये बात हमने बोली है आपको कि पोस्टपोन होगा होगा होगा, और ये 100% पोस्टपोन हुआ। गाइस, अगर नोटिस की बात करें तो नोटिस आपके सामने है। ये इसमें साफ लिखा गया है कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम होना था 1/7/2021 से 20/7/2021 तक, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि उन्होंने यहाँ पर डेट भी मेंशन नहीं की है। साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो होना था 12/7 को, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये 2 एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। कह रहा है कि फ्रेश डेट्स ऑफ एग्जाम पोस्टपोन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस बाय द कमीशन इन ड्यू कोर्स, यानी कि अपना आप मर्जी से देंगे जो भी देंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो वेबसाइट पर जाएं और चेक करें। इसका बिल्कुल यही सलाह मैंने भी आपको दी है। देखिए, अब बार बार आप परेशान मत होना, और बार बार कि अब इस रिट का ये जवाब आया, इस रिट का ये जवाब है। जो किसी रिट पर आप कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर से पहले शुरू नहीं होंगे फिलहाल किसी भी तरह से, जो उम्मीदें लग रही हैं। यस, आप अक्टूबर तो कम से कम मान के चलें स्टेनो वाले बच्चे। और सीएचएसएल के बारे में मैं आपसे 10 दिन बाद क्लियर कर पाऊंगा कि जुलाई के लास्ट में होगा या नहीं होगा। ऐसा अफवाह उड़ रही है। अब मैं इसको एकदम से बिल्कुल क्लियर कर दूं यहाँ पे, और आप कुछ भी सोच के बैठ जाएँ। 10 तारीख के बाद यहाँ पे मैं क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ जो मैसेज आया करता है ड्यूटी के लिए, वो क्लियर कर देगा सब कुछ, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल गाइस, अपनी तैयारी में लगे रहें। वोकैबुलरी की वीडियो हम लोग डेली अपलोड कर रहे हैं, डेली वोकैबुलरी डाल रहे हैं आपके लिए। आप डेली वोकैबुलरी देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमबी से बाहर कोई वोकैबुलरी नहीं आएगी। ध्यान रखें, सुबह 8 बजे डेली में अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली। आज तो मैंने उसकी एक पापा वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 10 सेट इकट्ठे करके डाल देते। आप रिवीजन भी करें, रिवीजन भी करा करें। ये मैं सोचा करें कि मैं तो देख रहा हूँ, रिवीजन भी मस्ट है आपके लिए। आप उसे फास्ट फॉरवर्ड पर चला कर देख ले, इतना कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन मस्ट है बच्चों। आपको मेरे से पहले जवाब देना होगा, अच्छा लगेगा आपको। ये पूरा हफ्ते, ये 10 दिन का पूरा डोज मिल जाता है आपको, एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आपकी वोकैबुलरी अगर फिनिश होगी एमबीए बुक से, तो आप कम से कम 15-20 नंबर के लिए सेफ होकर बैठ सकते हैं। स्टेनो में 15 नंबर, और बाकी एग्जाम में ज़्यादा भी आते हैं गाइस। सो लगे रहिए तैयारी में अपनी गाइस, और जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, तो आपको पता ही है। लेकिन सब कुछ सही रहे, सब लोग सलामत रहें। देखिए, आप लोग, हम लोग सही रहेंगे, जब भी तो मज़ा आएगा ना एग्ज़ाम देने में, कंपटीशन करने में। तो फिलहाल बी पॉजिटिव एंड तैयारी करते रहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।